डी वाई ओवर डी टी प्लस ए वाई, पहले तो इक्वल टू जीरो था, वो तो होमोजीनियस हो गया, अगर जीरो की बजाय इक्वल टू बी कर दें, अब ये नॉन होमोजीनियस हो गया। और होमोजीनियस में तो डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन हमने निकाला था कल, और उसमें फिर इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, मीन्स टी इक्वल टू जीरो पुट किया, और ए की वैल्यू निकल आई, उस ए की वैल्यू को जनरल सोल्यूशन में पुट किया, डेफिनेटाइज सोल्यूशन हो गया था। ऐसे ही है। कल जो हमने होमोजीनियस केस में जनरल सोल्यूशन किया था ना, जिसमें वाई टी इक्वल ए ई माइनस ए टी, ये निकला था। अब इसमें पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं हमने ध्यान रखना होता, लेकिन जैसे ही वैसे याद रखे, जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री, ये दो फंक्शन होते हैं, दोनों को जमा करके आता है। तो इसमें होमोजीनियस में चूंकि पार्टिकुलर हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ये इसके इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल ही हो जाता है जनरल सॉल्यूशन। होमोजीनियस में पार्टिकुलर इक्वल टू वन होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री ये इक्वल टू ए ई माइनस ए टी होता है। इसलिए इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वली होता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस में पार्टिकुलर अलग निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री अलग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा। समझे बात? हेडिंग दे दें पार्टिकुलर इंटेग्रल की। इसमें दो केसेस हैं, अगर तो ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, उस वक्त पार्टिकुलर इंटेग्रल ये बी ओवर ए के इक्वल होगा। इसे बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। केस टू, अगर ए आपका इक्वल टू जीरो हो जाए, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल किसके इक्वल होगा? बी टी के, मूविंग इक्विलिब्रियम से बोलते हैं। इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाता हूँ, तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाता है। न्यूमेरिकल एग्जांपल ये देखें जी, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, डी वाई ओवर डी टी प्लस 3y इक्वल 11, फाइंड इट्स पार्टिकुलर इंटेग्रल। यहां तक लिख लिया क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन में देखें, ए किसके इक्वल है? वेल डन। और बी किसके इक्वल है? 11। ए नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल का ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नीचे वाला? वेरी गुड। तो पार्टिकुलर इंटेग्रल इज वाई पी इक्वल बी ओवर ए 11/3 आंसर। इसको आप बेशक डिवाइड कर लें, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, या ऐसे ही छोड़ दें। ओके हो गया। एक और क्वेश्चन, फाइंड पार्टिकुलर इंटेग्रल। इसमें ए क्या है जी? इसका कहते हैं पार्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करें, इसमें ए तो है ही नहीं, तो ए इक्वल टू जीरो है, बी इक्वल टू 7, तो इसमें पार्टिकुलर इंटेग्रल का ये फॉर्मूला लगेगा, वाई टी इक्वल बी टी। तो बी टी की जगह पे, सॉरी, वाई पी है, पार्टिकुलर इंटेग्रल वाई पी, तो वाई पी इक्वल 70 आंसर है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, फिर इसकी होमोजेनियस फॉर्म बनाई,
होमोजीनियस फॉर्म का मतलब इस बी को हटा के इक्वल टू जीरो कर दिया, ये होमोजीनियस फॉर्म बन गई। इट कैन बी रिटन एज डी वाई ओवर डी टी इक्वल माइनस ए वाई, लिखा जा सकता है। यस लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये 1/y डी वाई इक्वल माइनस ए डी टी, इस तरह भी लिखा जा सकता है। भाई वाई उधर जाके डिवाइड हो गया और डी टी उधर आके मल्टीप्लाई हो गया। यस सर, ऐसे भी हो सकता है। टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड। ओके हो गया। अब 1/y की इंटीग्रेशन ln y प्लस c1 इक्वल, आगे माइनस ए की इंटीग्रेशन माइनस ए टी प्लस c2। ओके, ln y इक्वल माइनस ए टी प्लस c2 माइनस c1। ओके, c2 माइनस c1 को c कह दें, लेट कर लें, c2 माइनस c1 इक्वल c। यहां तक समझ आई बात। अब ये नेचुरल लॉ खत्म करना है, एक्सपोनेंशियल लेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। e ln y इक्वल e माइनस ए टी प्लस सी। ठीक हो गया। अब ये एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग के साथ कट जाती है, ये तो इधर रह गया सिर्फ y, इस तरफ रह गया माइनस ई ए टी इंटू ई सी। इस तरह भी लिखा जा सकता है, पावर ऐड हो रही है, दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो ई सी को आप लेट कर लें ए, तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया वाई टी इक्वल माइनस ए टी। इधर आपने ई सी को इक्वल कह दिया ए के। अब ये दोनों केसेस डिस्कस करने लगा, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस। इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल वाई सी इक्वल ए ई माइनस ए टी। तो याद रखना है, अगर तो ए नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री इसके इक्वल होता है, लेकिन अगर ए आपका इक्वल टू जीरो हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका ए ई की पावर जीरो ए के इक्वल होता है। अब जनरल सॉल्यूशन बाय टी, ये इक्वल होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इन दोनों को ऐड करके आता है। यहां तक ही रखें। अब मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाता हूं, जिसे ध्यान से आपने समझ लेना है। तो ये सारा कुछ जो अभी तक आपको कंफ्यूज कर रहा है वो आप इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट ए करवाने लगा हूं। ये जी पेज नंबर 479 पे होगी, पेज नंबर 479 पे है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। ये लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी टी प्लस 4y इक्वल 12, और साथ एक कंडीशन दी हुई है y 0 इक्वल टू। आपको कहता है फाइंड वाई पी वाई सी जनरल सॉल्यूशन एंड डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखना जल्दी से बताएंगे। ये बेस है पूरे 15वें चैप्टर की, तो इसलिए इसको यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, आसान सी बात है आगे, क्योंकि इसी में एक्सटेंशन होनी है। अब यहाँ पे हेयर ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 12 है। वो याद है ना आपको, डी वाई ओवर डी टी प्लस ए वाई इक्वल बी, ये होती है इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल।
तो इसको देखते हुए A4 और B12 है। नॉन होमोजीनियस केस है जिसमें बी आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल अगर आपने लगाना है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा बड़ा? तो आगे लिखे जरा, पार्टिकुलर बी ओवर ए होता है, वाई पी से इसे डिनोट किया जाता है। तो मैं जब लिख देता हूँ हियर बी नॉट इक्वल टू जीरो, सो वाई पी इक्वल बी ओवर ए by putting the values 12 over 4, yp आ गया 3, यही आ गया ना। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। हियर द इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक, क्योंकि पार्टिकुलर इंटेग्रल में टी कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा। टी अगर नजर ना, एक कांस्टेंट निकला, कांस्टेंट को स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस केस में इक्विलिब्रियम स्टैटिक होता है। ये पार्टिकुलर इंटेग्रल हो गया। आगे लिखे जी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी हमने ये देखना है ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला होगा ए ई की पावर माइनस ए टी। अगर तो ए इक्वल टू जीरो हो जाता, फिर कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला होना था सिर्फ ए। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, इस वजह से ए कॉम्प्लीमेंट्री ए के इक्वल नहीं होगा बल्कि इसके इक्वल होगा। समझे बात? वाई सी ए ई की पावर माइनस ए इक्वल टू फोर है, तो माइनस फोर इंटू टी, ये कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर है, एक एक लाइन का आंसर है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके जी, वाई पी और वाई सी ये दो काम तो हमने फाइंड कर लिए। अब आगे तीसरे नंबर पे जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन की हेडिंग दे दें। जनरल सोल्यूशन हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर ऐड करके आता है। वाई टी से डिनोट किया जाता है जनरल सोल्यूशन को, और ये होता है वाई सी प्लस वाई पी। तो बस आपने इनकी वैल्यूज इनपुट करनी है, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। वाई टी इक्वल वाई सी है ए ई की पावर माइनस फोर टी प्लस वाई पी है थ्री। लें जी, ये जनरल सोल्यूशन आता है। अब लास्ट में डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई की जाती है जिसमें टी इक्वल टू जीरो पुट किया जाता है जनरल सॉल्यूशन में, बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन पुट टी इक्वल जीरो जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में टी की जगह पे जीरो पुट कर दें, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। जहां जहां पे टी नजर आएगा मैं जीरो कर दूंगा। तो ये वाई टी है, वाई जीरो हो गया, इक्वल ए ई माइनस फोर टी, तो ये ई की पावर जीरो हो गई प्लस थ्री। ये स्टेप बताएं, समय लग गया? यस सर। तो वाई जीरो, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, इनिशियल कंडीशन गिवन है इक्वल टू टू है। तो आगे आप लिखें बट वाई जीरो इक्वल टू, तो ये जो है आपके पास वाई जीरो, इसकी जगह टू लिखें, ए प्लस थ्री इसका इक्वल हो गया। समझे बात? यस सर। तो यहां से ए की वैल्यू निकल आई, ए इक्वल माइनस वन। मेरे पास तो माइनस वन ही निकल रहा है, आप चेक कर लें आपके पास क्या निकल। तो इस ए की वैल्यू को जनरल सोल्यूशन में पुट कर दें तो डेफिनेटाइज सोल्यूशन हो जाता है। तो यही, तो ये हो गया वाई टी इक्वल ए की जगह पे माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस फोर टी प्लस थ्री, और ये माइनस वन इंटू जब करेंगे तो वन खत्म हो जाएगा, वाई टी इक्वल माइनस ई की पावर माइनस फोर टी प्लस थ्री। लें जी, ये आपका डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन है।
इसके एक्सेस आए 15.1 किधर गई, ये है क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी डी। ये सारे पार्ट आपने करने हैं, इनके जनरल डेफिनेटाइज सॉल्यूशन वाई सी वाई पी ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपको कल करवाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी ट्राई कीजिएगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द सॉल्यूशन का मतलब डेफिनेटाइज सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन सभी की दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 ये दो क्वेश्चन आपने करके आने हैं आज, तो क्या कल देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जिसमें डी वाई ओवर डी टी के साथ जो वैल्यू आ जाए उसी वैल्यू से डिवाइड करना होता है पूरी इक्वेशन को, तो इधर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। क्योंकि हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें डी वाई ओवर डी टी होता है, उसके साथ कांस्टेंट या कोफिशिएंट कुछ नहीं होता। तो ये हो गया डी वाई ओवर डी टी प्लस 6/3y इक्वल 5/3। और ये बन गया डी वाई ओवर डी टी प्लस 2y इक्वल 5/3। अब यहाँ पे a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 5/3 है, तो a हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। सो पर्टिकुलर इंटेग्रल वाई पी इक्वल बी ओवर ए। तो वाई पी इक्वल 5/3 डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारे पास 2, वाई 5/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 5/6 आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल। स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम मूविंग नहीं है, स्टैटिक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी ए ई की पावर माइनस ए टी। ए यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये फॉर्मूला। तो वाई सी इक्वल ए ई की पावर -2t। आगे जनरल सॉल्यूशन वाई टी इक्वल होता है वाई सी प्लस वाई पी। ये इतना मोटा मार्कर कहाँ से आ गया, इंक छोड़ता जा रहा है। वाई टी इक्वल वाई सी प्लस वाई पी, इनकी वैल्यूज पुट की ए ई -2t प्लस 5/6। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके जी। जी सर। अब इसमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, पुट टी इक्वल 0, वो बन गया y0 a प्लस 5/6। y0 इक्वल टू 0 है, तो उसकी जगह पे 0 पुट किया, a प्लस 5/6। तो a इक्वल -5/6 हो गया। जी सर। इसे आपने पुट कर दिया जनरल सॉल्यूशन, पुट a इन जनरल सॉल्यूशन। तो वाई टी आ गया -5/6 ई की पावर -2t प्लस 5/6। ये जी आंसर है, ये डेफिनेटाइज सॉल्यूशन। अब इसकी वैलिडिटी अगर चेक करनी हो तो डेफिनेटाइज में टी इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये हो गया y0 इक्वल टू -5/6 e0 प्लस 5/6। तो y0 इक्वल -5/6 प्लस 5/6, ये सारा इससे कट गया, तो y0 इक्वल टू 0 आ गया। क्वेश्चन में भी ये y0 इक्वल टू 0 ही है, जी सर, ये है। तो वेरीफाइड। अब तो ये निदा करवाएगी मुझे इन्होंने, a -5 सर, मैं कर दूं? b0 आप तो बता ही दोगी, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल b ओवर a का फॉर्मूला लगेगा, जी बिकॉज सर। a नॉट इक्वल टू 0। तो y 0 ओवर -5 0 आ गया। वाई सी ए ई की पावर -8t, वाई सी आ गया ए ई की पावर -5t। जनरल सॉल्यूशन वाई टी
ए ई की पावर -5t प्लस 0 बाई टी ए ई की पावर -5t। कॉम्प्लीमेंट्री और जनरल दोनों यही रहेंगे ना इस केस में। जी सर। ई इक्वल टू 0 किया तो वाई 0 इक्वल ए, तो वाई 0 है 6, ए निकला है हमारे पास 6। इसे डेफिनेट आयज में पुट किया, सॉरी जनरल सोल्यूशन में पुट किया, 6e-5t। लो जी आंसर। वैलिडिटी चेक करनी हो, इसमें 0 पुट करें, y 0 इक्वल 6, तो क्वेश्चन में भी यही गिवन है।